वंदे मां शारदे। आप लोग सीख रहे हैं संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में हम प्रत्यय प्रकरण सिखा दिया, उपसर्ग सिखा दिए। अब आए हैं बारी आपकी समान उच्चारित शब्द। यदि उच्चारण में समान, देखने में समान, लेकिन अर्थ उनके भिन्न भिन्न, यानी समरूप भिन्नार्थक शब्द। यानी समरूप, देखने में समान रूप वाले लेकिन विभिन्न अर्थ वाले, अलग अलग अर्थ वाले शब्द। देखिए, इनका जो प्रयोग है वो विशेषकर जो है छोटी छोटी क्लासेस में अधिक होता है, जैसे हाई स्कूल तक ज़्यादा, लेकिन इनका जो अंतर है वो हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लेसन जब हम पढ़ते हैं, कोई काव्य पढ़ें या गद्य पढ़ें या पद्य पढ़ें, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं उसके बीच में शब्द आ जाते हैं, तो उनका अर्थ हमें अलग करना होता है, अलग से पहचानना होता है। हम सेम अर्थ ना कर जाएं, कहीं मिस्टेक ना कर जाएं। तो इसलिए इन शब्दों का जो बहुत सारे शब्दों का ज्ञान हमने यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको करा रहे हैं। और इसका एक पार्ट हम करा चुके हैं और दूसरा पार्ट ये आज होने जा रहा है। ठीक है, इन सारे शब्दों को ध्यान से देखिए, अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्ञान अर्जन कीजिए, ज्ञान लाभ प्राप्त कीजिए। आपको ज्ञान लाभ होगा तो ज्ञान बढ़ेगा और उससे आपका जो अध्यापन है वो भी अत्यधिक उपयोगी होगा। एक अध्यापक के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि इन शब्दों का विभिन्न रूप का अर्थ का हमें ज्ञान होना, कि अर्थ इसका क्या कह रहा है, इस शब्द का अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो वो हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए इन शब्दों को आप पढ़िए, समझिए और हमेशा के लिए कंठस्थ करिए। देखिए आगे, सबसे पहला शब्द हमने लिया है यहाँ पर संक्रीडति। संक्रीडति माने पूजता है। पहला शब्द है हमारा संक्रीडति, पूजता है। और दूसरा इसी जैसा शब्द क्या है, संक्रीड्यते। संक्रीड्यते, संक्रीड्यते माने खेलना। ठीक है, और संक्रीडति पूजता है, संक्रीडते खेलता है, खेलना। ठीक है, आगे शब्द है आपका संगष्टि। संगष्टि माने मिलना। मिलना कैसे होता है, साथ साथ जाना। सम माने साथ, गष्टि जाना, यानी साथ साथ जाना या मिलना। ठीक है, एक ही चीज़ है। संगष्टि मिलना, और संगच्छते यानी उपयुक्त होना, बिल्कुल ठीक होना, एकदम सही होना, एकदम करेक्ट होना। क्या होगा, उपयुक्त होना। यानी संगच्छते उपयुक्त होना, संगष्टि मिलना और संगच्छते उपयुक्त होना, ठीक होना। ठीक है, सृजन है यानी कुत्ता। ये सृजन गाय से बना है। सृजन शब्द बना है श्वान से। श्वान मीन्स कुत्ता होता है। ठीक है, श्वान बोलते हैं कुत्ते के लिए संस्कृत में। ठीक है, उससे बना सृजन है। और स्वजन है वो अलग शब्द है। ये है आपका सृजन है, शाशलगम और जरे। बाकी सब इतना तीन जो लेटर है, तीन जो आपके वर्ण हैं, ये तीनों दोनों में सेम है। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन अंतर काय का, शैशलगम का और से सवार का। ऐसे अंतर समझ सकते हैं आप। स्वजन है कुत्ता और स्वजन है प्रियजन। ठीक है, स्वजन माने प्रियजन। अगला शब्द है आधि व्याधि। देखिए, हम दोनों को एक ही मान के चलते हैं, आधि व्याधि। कहती क्या है भाई, आधि व्याधि में घिरा हुआ व्यक्ति तो भाई बहुत परेशान है। आधि व्याधि, आधि अलग है और व्याधि अलग है। आधि होता है मानसिक और व्याधि होता है शारीरिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंदर समझिए, इसको ध्यान में रखिए। आधि मानसिक कष्ट और व्याधि होता है शारीरिक कष्ट। ठीक है, दोनों का अंतर समझ में आ गया। आधि मानसिक कष्ट और व्याधि शारीरिक कष्ट, दोनों का अंतर समझ में आ गया। ठीक है, अब आप इसको जो है गलती नहीं करेंगे, अच्छे से समझ लीजिए। अव्रति बेरोजगारी, जिसके पास कोई व्रति ना हो। ठीक है, कमाने का कोई साधन ना हो। अव्रति, बिना व्रति के, बिना किसी साधन के, बिना किसी कमाने के, बिना किसी धन लाभ के। अव्रति बिना व्रति के यानी बेरोजगारी। अव्रति बेरोजगारी और आवृत्ति दोहराना। ठीक है, आवृत्ति माने दोहराना। और देखिए, एक शब्द इसमें है आवृत। आवृत कहते हैं घिरा हुआ, वो अलग शब्द है। आवृत घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ आवृत कहता है। आवृत्ति बेरोजगारी और आवृत्ति दोहराना, किसी भी चीज का बार बार वर्णन होना, क्या कहलाता है, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति कहाँ पर होता है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार में बढ़ाया तुमने आवृत्ति। आवृत्ति होना बार बार आना, यानी दोहराना, एक ही वर्ण का दोहराया जाना। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ लिया आपने। आवृत्ति बेरोजगारी और आवृत्ति दोहराना, किसी भी चीज को दोहराना। पुरय, पुरय मीन्स नगर। ठीक है, और पूरे, पूरे माने बाढ़। कितना सा अंतर है, केवल ऊ की मात्रा का। पुरय छोटे ऊ की मात्रा है और पूरे बड़े ऊ की मात्रा है। यहाँ भी रहे है, यहाँ भी रहे है। पुरय नगर और पूरे माने बाढ़, जैसे अंत्यपुर,
ठीक है। और पुर माने नगर के लिए, जैसे पुर में प्रवेश करना, अंतःपुर में प्रवेश करना या पुर में प्रवेश करना, तो पुर काय के लिए आता है? नगर के लिए आता है। पुर माने नगर और पूरे माने बाढ़। ठीक है, दोनों का अंतर समझ लिया आपने। अब आगे बारी आती है सत्वरम। सत्वरम माने शीघ्र, ठीक है, वेरी सून, बहुत जल्दी, यानी सत्वरम। और अगला शब्द है सत्रम। सत्रम माने श्रेष्ठ। सत्वरम शीघ्र और सत्रम श्रेष्ठ। अगला वर्ड हमने लिया है आर्य। आर्य मीन स्वामी, और ये आता है विशेष में वैश्य जन वगैरह के लिए आता है स्वामी, आर्य। ठीक है, और आर्य जैसे राम आर्य जाति के थे, ठीक है, आर्य जाति का क्या कहलाएगा? आर्य। आर्य आर्य जाति वाला, और आर्य ये कौन सा कहलाएगा? वैश्य जाति वाला। यानी आर्य मीन स्वामी, और आर्य माने आर्य जाति का। अगला शब्द है ये पुत्र है। पुत्र ऐसे भी जानते हैं, पुत्र मीन्स बेटा। ठीक है, और इसका तत्सम जो बनता है तो क्या बनता है? पूत है। ठीक है, जो हम अधिकांश जो है जब हम काव्य पढ़ते हैं, हिंदी काव्य में आता है वहाँ पूत शब्द आता है। पूत कपूत सुने बहुत रे। ठीक है, तो पूत कपूत, पूत पूत का के लिए आता है, वहाँ पर अलग हो गया, तो उसको हमने उसका अलग रूप है। पुत्र माने बेटा, और पूते है माने पवित्र। पूते माने पवित्र। शशधरे, शशधरे कहते हैं चंद्रमा। ठीक है, शशधर चंद्रमा, और शशिधर यानी शिव। शशि को धारण करने वाले शिव। शशि किसको कहते हैं? चंद्रमा को, और चंद्रमा को धारण करने वाले कौन? शिव, यानी शशिधर है, शशि को धारण करने वाले, जिन्होंने अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। इस तरीके त्रिशा चंद्रमा आप देखते होंगे ऐसे लगा हुआ है भगवान शिव के, तो वो शशिधर है, यानी शशिधर है यानी चंद्रमा को धारण करने वाली भगवान शिव। और शशिधर है, शशिधर आया चंद्रमा के लिए। ठीक है, दोनों में अंतर है। शशिधर है, शशिधर है। शशिधर है चंद्रमा और शशिधर है शिव। इति, इति मीन समाप्ति। ठीक है, क्या क्या कहलेंगे ऐसे? इति। और इति का क्या होगा? इति का अपोजिट क्या होगा? अथ। अथ प्रारंभ होना और इति अंत होना, समाप्त होना, एंड होना। ठीक है, इति समाप्ति किसी भी चीज की। और इति, इति माने अति या अनावृष्टि, बहुत अधिकता। इति माने अधिकता, अति होना किसी चीज का, और ये अनावृष्टि होना, तो उसके लिए आता है इति। और इति समाप्ति होना, दोनों में अंतर है। कितना सा अंतर है? सिर्फ छोटी ई और बड़ी ई का ही अंतर है। ठीक है, आप इसको सेम ना समझें। ठीक है, छोटे बच्चे विशेष रूप से इसको जो है आप सेम समझ के ना चलें कि एक ही वर्ड है, नहीं, एक नहीं, ये दोनों अलग है। इति यानी कि यहाँ पे इति माने समाप्ति होना, और इति अति यानी अनावृष्टि। अगला शब्द है प्रमदा। प्रमदा माने नगरी, और प्रमादय, प्रमादय माने भूल। प्रमदा नगरी और प्रमादय भूल। काय का अंतर है? यहाँ पे आ की मात्रा का अंतर है। ठीक है, प्रमादय भूल, ठीक है, गलती करना, भूलना, भूल चूक होना। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा? प्रमादय। प्रमादय माने भूल और प्रमदा माने नगरी। दोनों में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, एक देखने में सेम है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग है। आगे देखिए स्थला। स्थला यानी कृत्रिम भूमि। ठीक है, और स्थली अकृत्रिम भूमि। देखिए कृत्रिम भूमि कौन सी होगी? स्थला। स्थला कौन सी होगी? जैसे स्थल, स्थल कौन सा है? स्थल क्या हम लोग बनाते हैं, जैसे हम खेती के लिए स्थला भूमि करते हैं। और क्या कहते हैं, जो हमारा स्थल होता है, रहने का स्थल होता है, तो वहाँ उसको हम तैयार करते हैं, तो वो कृत्रिम भूमि कहलाती है। और स्थली जैसे वन स्थली, वन की भूमि, जहाँ पर वन्य पशु वगैरह चरते हैं, यानी जो अभ्यारण्य वगैरह कहलाते हैं। जो वन्य पशु होते हैं वो हमारे जहाँ रहते हैं वो स्थली कहते हैं, यानी पशुओं की स्थली। जंगल कहलाएंगे पशुओं की स्थली, वनस्थली। ये वन की स्थली किसके लिए है? पशुओं के लिए। ठीक है, जहाँ पर पशु चरा करते हैं, पशु लोग रहते हैं। स्थला कृत्रिम भूमि और स्थली अकृत्रिम। ठीक है, दोनों है भूमि लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो स्थला अलग हुआ, स्थली अलग हुआ। ठीक है, अब अगला शब्द मिल गया अश्व। अश्व मीन्स घोड़ा, और अश्व पत्थर। अश्व कहते हैं पत्थर को, अश्व माने घोड़ा। दोनों में अंतर समझ में आ गया। आगे बढ़िए। प्रसादय, प्रसादय माने कृपा। ठीक है, कृपा दृष्टि होना। और प्रासादय, प्रासादय कहते हैं महल को। प्रसादय कृपा और प्रासादय महल। अह माने दिन। आहा, आहा कहते हैं आश्चर्य बोधक। आहा, आहा आज छुट्टी हो गई। आहा, आज तो हमारे घर मेहमान आने वाले। आहा, आज तो हमें ये सब कुछ मिलेगा। हाँ, आज हमें ये चीज़ खाने के लिए मिलेगी। तो हम कहीं आश्चर्य बोधक के लिए भी आता है, और हर्ष और खुशी प्रकट करने के लिए आहा आता है।
ठीक है। यह माने दिन और आहा आश्चर्य बोधक या खुशी प्रकट करने के लिए आहा। शर शर माने बाण और सरे सरोवर यानी कि तालाब। शर कहते हैं बाण के लिए, शर माने बाण और सरे माने सरोवर, दोनों में अंतर है। शर माने बाण और सरे में सरोवर। सुर आता है देवताओं के लिए और शूरय वीर के लिए, ठीक है। वह सुर, ठीक है, सुर असुर, सुर कौन है? देवता। असुर कौन है? दानव लोग। सुर देवता, असुर यानी कि दानव लोग, और शूरय यानी शूरवीर लोग। तो शूरय गाय के लिए आता है, वीर के लिए, शूरय वीर के लिए और शूरय वीर के लिए और सूरय देवता के लिए। चलिए आगे के और शब्द देखें। आगे की शब्द देखें। विवदन्ते यानी विवाद करना, ठीक है। शब्द से ही क्लियर हो रहा है, विवदन्ते विवाद करना। और उपवन्ते, ठीक है, प्रार्थना करना। और सवदन्ते, उपवदन्ते आएगा वहाँ पे, उपवदन्ते प्रार्थना करना, सवदन्ते आपस में वार्ता करना। तीनों में अंतर है, 3 शब्द है, तीनों देखने में सेम लग रहे हैं लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग है। विवदन्ते विवाद करना, उपवदन्ते प्रार्थना करना और सवदन्ते आपस में वार्ता करना, आपस में बातचीत करना, वार्तालाप करना। तो उसके लिए क्या आता है? सवदन्ते, ठीक है। अब ये तीनों देखने में सेम है लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। आगे देखिए, महद वाक्यम, ठीक है। महद मीन्स महान और वाक्यम यानी महान व्यक्ति का वाक्य, जो महान व्यक्ति ने कहा हो, महान व्यक्ति का कथन या महान व्यक्ति का वाक्य क्या कहलाएगा? महद वाक्यम, ठीक है। आगे महावाक्यम, महा माने बड़ा यानी महान, ग्रेट, महान वाक्य। तो देखिए महद वाक्यम, महावाक्यम। अब आप सोचते होंगे दोनों में अंतर क्या है? दोनों के मीनिंग में अच्छा खासा अंतर है, ढेर अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। भले ही आपको देखने में या मुझे देखने में समान लग रहे हों लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो इनको जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। तो ये कहते हैं कि ये एक शब्दकोश हमारा, जब हमारी ग्रामर मौजूद है, शब्दकोश मजबूत है हमारा, जितना अधिक ये शब्दकोश क्या है, शब्द क्या हैं, ये सारे डायमंड हैं। जितना बटोर लेंगे उतना आपकी लाइफ में काम आएंगे, ठीक है। बिल्कुल डायमंड का ही काम करते हैं, हीरा तो चमकता ही है। ऐसे ही शब्दों से हमारा जो हम लिखेंगे, जो हम लिखने जा रहे हैं या बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं या खुद हमारे पास ज्ञान है, वो शब्दों का ही है, ठीक है। शब्दों का ही है सब कुछ, माया जाल है। तो शब्द हमारे बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। शब्द के मीनिंग वो हमारा बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रामर तो हम पहले ही मजबूत कर चुके हैं। देखिए किससे? अनुवाद बनाने से वही ग्रामर मजबूत होगी, संधि से, समाज से, ठीक है। और हिंदी में अलंकार वगैरह सब चीज़ हमने टोटल ग्रामर बहुत सारी करा दी है। जो कुछ भी बाकी है वो धीरे धीरे सभी कराते जाएंगे, वो चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सभी कराएंगे, जिससे कि आपका ज्ञान वर्धन हो और आपका जो का लिख रहे हैं आप, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, पहले आप खुद समझ लेंगे अच्छे से उसको वीडियो के माध्यम से, उसके बाद में बच्चों को भी समझाएंगे। दूसरों को शेयर करिए, तो शेयर करने में, पढ़ने में, ध्यान देने में, तो आपका जो शब्दकोश है वो भी बहुत अधिक विशाल हो जाएगा, बहुत अधिक महान बन जाएगा। तो महावाक्यम महान वाक्य और महद वाक्यम महान व्यक्ति का वाक्य है, महान व्यक्ति का कहा हुआ, महान व्यक्ति का कथन या महान कथन। महावाक्यम महान कथन या महान वाक्य, ठीक है। आगे अगला शब्द है आपका आहवय। आहवय माने युद्ध, आवय युद्ध और अवधान ध्यान लगाना, ठीक है। वैसे तो अंतर है पढ़ने में, लेकिन हम एक साथ सोच सकते हैं कि हम ये तो एक साथ हो सकता है, दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है, लेकिन दोनों का मीनिंग यहाँ भी सेम नहीं है, दोनों का मीनिंग यहाँ पर भी अलग अलग है। तो आवय युद्ध और अवधान ध्यान, और इसी से मिलता जुलता क्या है? अभिधान। अभिधान कहलाता है कोश, ठीक है। अभिधान मीन्स कोश और कोश मीन्स खजाना, धन आदि, ठीक। तो आवय युद्ध, अवधान ध्यान और अभिधान कोश, तीनों में अंतर है, तीनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अगला शब्द हमने लिया है व्यसनम। व्यसनम माने बुरी आदत, ठीक है। व्यसन बुरी आदत। तो संस्कृत के श्लोकों में हमने व्यसनम शब्द कई जगह पढ़ा है। व्यसनम बुरी आदत, व्यंजनम व्यंजनम भोजन यानी व्यंजन, चटरस व्यंजन,
विभिन्न प्रकार के व्यंजन, खाने वाले व्यंजन। और व्यंजन जो है, व्यंजन जो शब्द है वो अनेकार्थी में अगर हम लिखेंगे तो क्या है व्यंजन, ठीक है। व्यंजन क्या है, व्यंजन माला, वो हमारे स्वर व्यंजन हैं, ठीक है। लेकिन वो हम अलग सिखाएंगे आपको, पहले यहीं पे इनका अर्थ क्लियर कर दें आपको। व्यसनम बुरी आदत और व्यंजनम भोजन, जो खाने में व्यंजन खाए जाते हैं। और व्यजनम, ये शब्द बिल्कुल दोनों मिलते जुलते हैं, केवल अंकी विंती का अंतर है, ठीक है। व्यजनम, व्यजनम कहते हैं पंखा, पंखा कौन सा होता है जिसे हवा करते हैं हम लोग इस तरीके से, वो हमारा कहलाता है व्यजनम, ठीक है। व्यसनम बुरी आदत, व्यंजनम भोजन खाने वाले व्यंजन, और व्यसनम पंखा, ठीक है। इसके बाद आगे शब्द देखिए अस्त्रम, ठीक है। दोनों शब्द अस्त्र शस्त्र एक साथ यूज किए जाते हैं। अस्त्र शस्त्र दोनों कहाँ यूज होते हैं, दोनों युद्ध के मैदान में होते हैं, ठीक है। देखिए अस्त्र क्या है, फेंक कर चलाए जाने वाला, और शस्त्र क्या है जिससे हम हाथ से युद्ध करें, हाथ में लेकर युद्ध करें। अब जैसे हमने बताया आपको फेंक कर चलाया जाना, भाला के हम फेंक के चलाएंगे, अस्त्र हो गया, ठीक है। और शस्त्र क्या हुआ, हम क्या करेंगे, तलवार से लड़ेंगे, तलवार हमारे क्या होगी, हाथ में चलेगी, ठीक है। जैसे फ्रॉम और विद में अंतर होता है, वही अस्त्र शस्त्र में अंतर है। यहाँ फ्रॉम हो गया, आपने भाला फेंक दिया, और हाथ में रखकर चलाया जाने वाला, हाथ में क्या है, हाथ में हम तलवार रखेंगे, तलवार से युद्ध करेंगे, तो तलवार क्या हुआ, हमारा शस्त्र हुआ। यानी अस्त्रम फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्रम हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार। तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये आपकी पूरे 2 पार्ट में पूरी हुई है ये वीडियो, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, कंठस्थ कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्ञानार्जन कीजिए, ठीक है। मेरा और आपका दोनों का ही लाभ हो, ऐसा कीजिए, ठीक है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, शुभम भवतु ते पंथा।